साथियों नमस्कार, हम हैं राघव शर्मा रमन और आप देख रहे हैं जय घोष न्यूज चैनल। साथियों आज हम गाजीपुर के क्यामपुर छावनी, जहां पर आज एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्य हो रहा है जिसको सरकार और प्रशासन के लोग नहीं कर सकते। वहां पर एक फौजी रविंद्र यादव जो एक्स ऑनरेरी मैन है और अभी एक साल पहले 24 फरवरी 2024 को रिटायरमेंट लिए थे, और इस फौजी ने इस गाँव की जनता को, जो कम से कम 40 गांव के लोग इस पार से उस पार छावनी क्यामपुर छावनी से सौना की तरफ उतरते हैं और सौना से क्यामपुर छावनी की तरफ जाते हैं। उनकी समस्या ये थी कि लोग पानी में गिर गिर करके किसी तरह से आते जाते थे, और डिलीवरी के समय उनकी जहमत ये होती थी कि डिलीवरी कराने के लिए लोग 40 किलोमीटर दूर जा करके गाजीपुर आते थे और बच्चा रास्ते में ही या तो डिलीवर हो जाता था या तो मर जाता था। ऐसी स्थिति को देख करके एक फौजी का दिल द्रवित हो गया और उन्होंने 10 लाख रुपए दे करके एक पुल का निर्माण करा रहा है। पुल भी 70% लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन लानत है उन जनप्रतिनिधियों को कि गाजीपुर ऐसा जिला है जहां पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन में 7 विधायक, एक एमएलसी, 3 सांसद, एक मंत्री मौजूदा हालात में हैं, लेकिन फूटी कौड़ी उस जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस जनहित के कार्य में नहीं गया है। और हम इंगित करना चाहेंगे कि वहाँ का मोहम्मदाबाद के जो विधायक हैं मन्नू अंसारी जी, जो बरकत दरबार से उनका संबंध है, मुख्तार अंसारी के घर से संबंध है उनका, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई। पता चला कि 1 लाख रुपया उन्होंने एक तरह से अंशदान के रूप में दिया है। हमारे बीच बगल के ही प्रधान जी हैं, प्रधान जी से हम बात करते हैं। प्रधान जी, चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद। अपना परिचय दे। पंकज सिंह यादव, पूर्व प्रधान पकड़ी, 15 वर्ष प्रधान हम लोग माता जी और मैं मिला कर रहा हूँ जी जी, और अगला बार एक कोर्ट से कुछ हार गए जी। तो प्रधान जी आप लोगों का भी उसमें सहयोग है? हाँ, सहयोग है, जो चूँकि सार्वजनिक पुल बन रही है, सबके लिए बन रही है। क्षेत्र इलाका हम लोग भी जाएंगे, उस तरह से जाना होगा, रिश्तेदारी में हम लोग जाते भी हैं। जब पुल नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, पुल बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। प्रधान जी वहाँ पर करीब 35 से 40 गांव के लोग इस पार से उस पार आते हैं जी। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय लोग जंगीपुर घूम करके या तो मोहम्मदाबाद घूम करके गाजीपुर आते हैं। लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूरी उनकी बढ़ जाती है जी। ऐसे में बहुत कुछ हो जाता है। तो प्रधान जी क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे अलका राय रही हैं, विधायक कृष्णानंद राय भी रहे हैं, आपके बड़का गेट से भी लोग रहे हैं, मन्नू अंसारी वर्तमान में हैं, क्या इन लोगों को ये बातें जब जनता ने सुनाई तो क्या इस पर उन्होंने विचार नहीं किया? अब और लोगों को तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी दूसरी है उन लोगों की। अब उन लोगों का क्या मनसा है क्या नहीं है, भले दूसरी है, लेकिन जनता से रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे, उनका भी हक बनता है कि नहीं, जनता के लिए हम लोग भी अपना कुछ करें, मदद करें। अब मैं अपने विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मदाबाद सोहेब मन्नू अंसारी जी से मैं बात किया तो कहे कि प्रधान जी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। 2023 में मैंने विधानसभा में उठाया था, सदन में भी उठाया था कि नहीं, वहाँ क्यामपुर वाली पुलिया के लिए जरूरी है। और हमारे यहाँ कल्याणपुर में पुल 8 वर्षों से बह गई थी, वो भी बन रही है, शुरू हो गई विधायक जी के आशीर्वाद से। विधायक जी ने सदन में उठाया था तो बन रही है, और एक नसीरपुर के लिए प्रयासरत हैं, वो लगे हैं। 2-4 दिन में स्वीकृति मिल जाएगी उसकी भी। हमारे यहाँ नसीरपुर एक गांव है, हसनपुरा नसीरपुर, वहाँ भी बहुत दिक्कत है, लेकिन विधायक जी अथक प्रयास कर रहे हैं, सांसद जी भी, सनातन पांडे जी भी प्रयास कर रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं। रही बात मदद करने का, तो हम मुझसे विधायक जी बताए कि 1 लाख रुपया हमने चंदा दिया और फिर हम व्यवस्था बना करके और चंदा देंगे उन लोगों के लिए। सांसद जी भी कहें कि हम भी जितना शक्ति है उतना हम देंगे, क्योंकि अब सरकार नहीं है, सरकार से पैसा ले आना उन लोगों के लिए कठिनाई है। तो अपने ही व्यवस्था से वो लोग देंगे, या निधि का कुछ हो सकता है, नियम हो तो निधि भी दे सकते हैं, और नहीं निधि का देंगे तो अब व्यक्तिगत पैसा लिया करके अपने व्यवस्था बनाकर विधायक जी भी देंगे और हमारे सांसद जी भी देंगे। साथियों बता दें कि 105 फीट लंबा और 9.5 फीट चौड़ा 2 पाए का पुल है, और 2 पाए के पुल में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च होना है। लेकिन धन है वहाँ की जनता और वहाँ के एक्स ऑनरेरी मैन मिस्टर रविंद्र यादव जो हैं 10 लाख रुपया दे करके उसका श्रीगणेश कराया। और एक जो है न्यायमूर्ति, क्या नाम उनका, शेखर यादव जी के संयुक्त प्रयास से 25 फरवरी 2024 को इसका शिलान्यास हुआ। 13 महीने हो गए हैं और पुल का लगभग 70% भाग पूरा हो गया है। 1 स्लेब बन गया है, 2 स्लेब बाकी है।
तो साथियों, ऐसे हालात में जब जनप्रतिनिधियों के कान में यह बात गई तो उनको टीस लगा और लगा कहीं ना कहीं से उनके मान सम्मान पर धक्का लग रहा है। तब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी प्रयास करेंगे। क्या सत्य है प्रधान जी? तब हम नहीं पूरी बात, लेकिन हम पहले से भी विधायक जी कह रहे थे कि नहीं, लोग जो हमारे क्षेत्र के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने परिश्रम कर रहे हैं अपने बल पर, वो बहुत धन्यवाद के पात्र है प्रधान जी। हम लोग भी मदद करेंगे। और 2023 में उठाए थे तो उनका मन में था, तभी नहीं उठाए थे। और इस बार भी कह रहे थे कि हम भी मदद करेंगे, जथा स्थिति रहेगा मदद करेंगे, क्योंकि सरकार से लड़ना है। उन लोगों के परिवार देख ही रहे हैं कैसे लड़ करके किस स्थिति में खड़े हैं बेचारे। तो बहुत हम लोग ज्यादा उनको नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो मदद करेंगे पुल के लिए। साथियों, अगर दशरथ माझी का नाम द माउंटेन मैन आपने सुना होगा, दशरथ माझी, तो मैं नो डाउट कह सकता हूं कि रविंद्र यादव जो है दशरथ माझी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और हमारे बीच एक गायक कलाकार हैं जिनका पूरी भारत में लोग गीत सुनते हैं। क्या ये सत्य है कलाकार जी? सच्चाई है रविंद्र यादव जी। चूंकि मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ और मेरे 2 बड़े भाई फौज में रह चुके हैं, आर्मी रिटायर हो चुके हैं। तो फौजी बड़ा ही मुलायम दिल का आदमी होता है, बहुत भावुक होते हैं फौजी लोग। और उन्होंने, रविंद्र भैया ने जो करके दिखाया है ये दशरथ माझी से, तो दशरथ माझी जी का तो खुद परिवार गया था। और ये मतलब रविंद्र भैया ने लोगों के दर्द को झेला है और देखा है। अपनी पूरी जीवन की कमाई अगर दे दिया, उसमें 10 लाख रुपया बहुत राशि बड़ी राशि होती है। तो मैं तो कहूँगा कि ये दशरथ माझी से भी बड़े आदमी हैं। जी जी। साथियों, बता दें कि जनवरी 24 में रिटायरमेंट होकर के रविंद्र यादव आए और 24 फरवरी 2024 को इन्होंने भूमि पूजन और शिलान्यास करा दिया माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव के सौजन्य से, है ना। तो साथियों, ये बताइए कि इन्होंने बताया है अभी गायक कलाकार जी ने कि वो तो पर्सनल उनकी वाइफ उसमें जो है मरी थी, लेकिन समाज के लिए किया है, लेकिन ये तो पूरे समाज के लिए किए हैं। तो इसके लिए तो बधाई के पात्र है। और गाजीपुर के सेकेंड दशरथ माझी हैं। तो प्रधान जी, ये बताएं कि क्या ये पुल इस सत्र में बन जाएगा? बनने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बड़ी खर्च इसमें है। तो चूंकि अपने परिश्रम से बनाया जा रहा है, तो अगर विधायक जी मदद कर देंगे, सांसद जी मदद कर देंगे, और विधायक जी लोग से मंत्री जी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के हम लोग चले हैं, मैंने उनके साथ रहे हैं, उनके भाई छोटे भाई की तरह हम लोग रहते हैं, मंत्री जी के भी साथ रहते हैं। तो उनसे भी कहा जाए कुछ मदद कर दीजिए भैया, तो वो भी मदद करेंगे। और वीरेंद्र विधायक जी भी हमारी मदद करेंगे, उनसे भी कहा जाएगा। विधायक जी पियर का गमछा वाले भैया मंत्री हैं, इसमें उनकी क्या है? उनसे तो हम लोग उनसे तो बात नहीं करते हैं। हम लोग के दल पार्टी जब छोड़ दिए चले गए, फिर उनके गोद में मोदी जी के और जोगी जी के रोज गलियाते थे, मोदी जी को जोगी जी को, अब गलिया करके फिर उनके गोद में चले गए। जिताने का काम तो आप ही लोगों ने किया। जिताए तो हम लोग जरूर, हम चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गठबंधन किए थे, इसलिए हम लोग को जिताना मजबूरी था। नहीं जिताते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा मान सम्मान घटता, हम लोग का मान सम्मान घटता, इसलिए उनको जिताया गया। तन मन धन से लग करके हमारे लोग वहाँ लगे थे। जहुराबाद विधानसभा अध्यक्ष जयहिंद यादव जी, तो सब लोग, सारे लोग वहाँ के जो भी हमारे हैं पार्टी के नेता लोग, सब लोग लगे थे पूरे। मतलब आपके कहने के हिसाब से आप जो है मनु अंसारी जी के कार्यकर्ता हैं, प्रधान भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप लोग उनको सुझाव देंगे और उसमें सहयोग कराने के लिए प्रेरित करेंगे? बिल्कुल सुझाव देंगे। उनके करीब, दिल के करीब में रहने वाले हैं। और हमारे 5 विधायक गणों से हम लोग सभी लोगों से कहेंगे कि नहीं, देखिए जो काम समाज के लिए हो रहा है उसमें आपकी सहभागिता जरूरी है। 5 विधायक लोगों के दिल के करीब रहने वाले हम लोग हैं। मैं बताता हूँ, कहता हूँ, मेरे बदन में खून तो 4 प्रकार के होते हैं ना। ये मेरा 5वां समाजवादी दौर। मैं 2027 को जो अभी बताया कि अब की बार हमारा मिशन जो है 2027 समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का है। और इस उद्देश्य से मैं बता रहा हूं कि अखिलेश भैया बन के कन्हैया आई है अब की बार, रहिया केहू नहीं रोकी, हो रहिया केहू नहीं रोकी। 27 में बनी सरकार, रहिया केहू नहीं रोकी। यह एक नेता, यह एक मसीहा, यह मिटई है जुलुमवा कठिया। यह एक नेता, यह एक मसीहा, यह मिटई है जुलुमवा कठिया। बाकी बेईमानवा चूसली है खूनवा, बाकी बेईमानवा चूसली है खूनवा, लुटली है भगिया तोहार, रहिया केहू नहीं रोकी।
27 में बनी सरकार, रहिया केहू नहीं रोकी। बहुत अच्छा अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एक और गाना आप गाते हैं कि एक तो कविता बबुरंग जी गाते हैं, यहाँ के हैं आपके रेवतीपुर के डेढ़गांव के, कहते हैं कि घर केहू का पैठत केहू बा, दरोगा केहू ऐठत केहू बा। इसी तरह पे एक गाना भी आप गाते हैं। हाँ, मैंने गाया था, इसलिए गाया था कि सारी योजनाएं हमारी हैं जी। अच्छा देख लीजिए आप, 100 नंबर किसने दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। उसका नाम बदल कर आपने 112 कर दिया। 102 नंबर किसने दिया? 108 नंबर किसने दिया? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने दिया? आगरा एक्सप्रेस वे किसने दिया? सारी योजनाएं हमारी हैं, उसको आप अपना नाम दे रहे हैं। जी। तो मैं गाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इस गीत को गाया था। उन्होंने कहा था, मुझे बुलाया था तो कहा था कि एक गाना गा लीजिए। ने कहा मैं 2 गाना गाऊंगा सर, एक आपके बारे में गाऊंगा और एक आपकी करनी है जो उसको गाऊंगा। तो मैं गाया था कि केहू का लइका, अरे केहू का लइका खिलावा त केहू हमारी योजना बतावा त केहू हमारी योजना बतावा त केहू मनवे में रही गईल मन का कल्पना। जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी तो इन लोगों ने तमाम लुभावने वादे किए। 15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के खाते में दे दिया जाएगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दी जाएगी बेरोजगारों को। मिला कुछ नहीं। हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के खाते में अगर 1 रुपया आया हो 15 लाख के नाम पे तो बता दीजिए। तब मनवे में रही गईल मन का कल्पना, अब पूरा नहीं भइल अच्छा दिन वाला सपना। अरे गली गली 100 नंबर घुमावा त केहू हमारी योजना बतावा त केहू हमारी योजना बतावा त केहू। बहुत अच्छा साथियों, अभी आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गाजीपुर भैया रजनीकांत यादव का समाजवादी गीत सुन रहे थे। साथियों, ये गाना आपको अच्छा लगेगा, जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट्स जरूर लिखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे इसी स्पॉट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।